वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश मिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है रेनबो 2 उसका सेकेंड लेसन भारत इज माई होम, इस लेसन का ये सेकेंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने पैराग्राफ 3 का ये जो नीचे वाला लाइन है यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस पार्ट को पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद के जो भाग हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और आपको लाइन बाय लाइन हिंदी बताते हुए समझाते हैं। जो लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो देख सकते हैं। तो आइए हम इसके आगे के लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। इसका अगला लाइन है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, मतलब यह जो है यानी भारत का जो संविधान है यह जो है वह तुलनात्मक रूप से एक नए राज्य का क्या है संविधान है। मतलब भारत का जब संविधान नया नया बना तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो संविधान है वह नए राष्ट्र का, नए देश का एक संविधान है, विच जिसे इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, मतलब जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, तो इतिहास में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम खुद को समर्पित किया है या खुद को दिया है। ठीक है, आगे के लाइन में जाकिर हुसैन कहते हैं कि इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, मतलब यह जो है वह प्राचीन लोगों का एक युवा राज्य है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से हैं और उनके लिए ये जो संविधान है, ये जो देश है वो एक युवा स्टेट है। हु जिन्होंने थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, यानी जिन्होंने लंबी सदियों से और विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way, मतलब जिन्होंने अपने अपने तरीके से जो पूर्ण मूल्य है और जो कलातीत समय है यानी जो बेकार का समय है, जो बुरा समय है, उस समय को सही करने का जो है वो प्रयास किए हैं। आगे वो कहते हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मतलब मैं स्वयं उन मूल्यों की सेवा करने की शपथ लेता हूँ। प्लेज का मतलब शपथ लेना या फिर प्रतिज्ञा करना। आगे के लाइन में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फॉर क्योंकि, दो भले ही, सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू may become inadequate with the charge of circumstance, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि क्योंकि भले ही किसी मूल्य की कुछ
ठोस अनुभूतियां अपर्याप्त हो सकती है परिस्थिति के बदलाव के साथ। यानी अभी जो परिस्थिति है ये बदलाव के साथ कुछ जो अनुभूतियां हैं वह अपर्याप्त हो सकती है। द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड, मतलब जो मूल्य है वो हमेशा वैध रहती है, जो मूल्य है वो हमेशा ही वैध रहती है, कभी भी वो अवैध नहीं होती। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशनर रियलाइजेशंस, और नई और ताजी अनुभूतियां जो है उस पर दबाव डालती है, प्रेस करती है। ठीक है, आगे के लाइन में कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट मतलब अतीत, अतीत कभी मरता नहीं है और ना ही वह कभी अस्थिर रहता है। यानी हमारा जो अतीत है, जो बीत गया, वह कभी भी मरता नहीं है और ना ही वह कभी अस्थिर रहता है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी यह जो है वह जीवित रहता है और गतिशील रहता है, मतलब वह कभी ना मरता है और ना कभी अस्थिर रहता है। एंड और इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे वर्तमान की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, और हमारे भविष्य की जो समृद्धि है, उस समृद्धि को निर्धारित करने में शामिल है, इन्वॉल्व है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में इसकी जो लगातार नवीनकरण की जो प्रक्रिया है, नवीनकरण का जो प्रोसेस है, वह राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। ग्रोथ का मतलब विकास और उसकी क्या है? प्रक्रिया है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सीट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, एज आई सीट, जैसा कि मैं इसे देख रहा हूँ, शिक्षा का जो कार्य है वह इस निरंतर नवीनीकरण को बढ़ाना है। यानी शिक्षा का कार्य क्या है? तो शिक्षा का कार्य है यह जो लगातार नवीकरण हो रहा है, इसको बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। आगे के लाइन में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माय चॉइस टू दिस ऑफिस हैज मेनली if not internally been made on account of my long association with the education of my pupil। मतलब गांधी जी कहते हैं कि मुझे इस अवधारणा के लिए माफ किया जा सकता है, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो अवधारणा है, इस अवधारणा के लिए मुझे माफ किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरा जो चुनाव हुआ है वो मुख्य रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से ही सही, मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरा जो लंबे समय तक जुड़ाव रहा, उस कारण से ही हुआ है। आगे कहते हैं कि आई मेंटेन दैट, मैं मानता हूं कि, मैं विश्वास करता हूं कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, की जो शिक्षा है वह राष्ट्रीय उद्देश्य का प्राथमिक साधन है, प्राथमिक साधन है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली
इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वह अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में क्या है, शामिल है। यानी शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो राष्ट्र की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से शामिल है। आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ 5, I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। इसलिए मैं स्वयं अपने अतीत के संस्कृति के प्रति वफादार रहने की शपथ लेता हूं, जो जहां से भी आया हो और जिस किसी ने भी इसमें योगदान दिया हो। फिर जाकर हुसैन कहते हैं कि आई प्लेज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, माई सेल्फ, स्वयं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मतलब मैं स्वयं अपने देश की संस्कृति के प्रति पूरी तरह से सेवा करने की शपथ लेता हूं। आगे कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। मतलब मैं अपने देश की वफादारी की शपथ लेता हूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब धर्म या भाषा से परे। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। मतलब मैं स्वयं इसकी जो ताकत है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो प्रगति है, उसके प्रति काम करने की शपथ लेता हूं। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं जाति, रंग और धर्म में भेदभाव किए बिना अपने लोगों की भलाई की शपथ लेता हूं। द होल ऑफ भारत इज माई होम। मतलब पूरा जो भारत है वो मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति थे। आगे वो कहते हैं कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। कि लोगों ने मुझे कुछ समय के लिए इस परिवार का जो है वो मुखिया के रूप में चुना है, अर्थात मुझे मुखिया बनाया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavors to seek to make this home strong and beautiful। मेरा अथक प्रयास रहेगा, मेरा जो है वो पूरा प्रयास रहेगा इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की। ए वर्थी होम, एक कीमती घर, और ए ग्रेट पीपल engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। ऐसे महान लोगों के लिए जो न्याय, समृद्धि और सुशोभित जीवन को बनाने के कामों में लगे हैं या मनमोहक कार्यों में लगे हैं, उसके लिए मैं स्ट्रॉन्ग और सुंदर घर बनाने की शपथ लेता हूँ। पैराग्राफ 6, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस। यानी परिवार जो है वह बड़ा है और यह लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम लोग और हम लोगों में से प्रत्येक, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली, हम लोगों को पूरी तरह से भाग लेना होगा इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, यानी इसके नए जीवन को
बनाने में, यानी कि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके जीवन को बनाने में हम लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, भाग लेना होगा। ईच इन हीज ऑन वे, प्रत्येक अपने अपने तरीके से, यानी अपने अपने तरीके से सबको भाग लेना होगा। फॉर सीर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, यानी कि क्योंकि हम लोगों के सामने विशाल टास्क है, विशाल आकार का जो है वो टास्क है, काम है, यानी हम लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए हम सभी को इसमें भाग लेना होगा। सो डिमांडिंग, इतनी मांग है इन कामों की, दैट कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, कोई भी जो है वह ना ही बैठने की कोशिश करेगा और ना ही बैठकर देखने की कोशिश करेगा। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, और हमारे देश में जो निराशा है, जो हताशा है, ना उसे फैलाने की कोशिश करेगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, यानी हम लोगों के सामने जो परिस्थिति है वो परिस्थिति है काम, काम और अधिक काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांति वाला काम, ईमानदारी वाला काम, एंड सॉलिड एंड स्टडी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, यानी अपने लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के पुनर्निर्माण की हम लोगों के सामने मांग है, एक ठोस मांग है, एक स्थिर मांग है, जिसे हम लोगों को हर हाल में पूरा करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पैराग्राफ 6 तक जो है भारत इज माय होम लेसन का हिंदी अनुवाद जाना और समझा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।